नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। देखियो, आप सारे भैया की दया, दुआ, आशीर्वाद, लगातार जिस तरीके से आपका प्यार, ये हमें ताकत देता है और इस ताकत को हम किसी भी तरीके से खो नहीं सकते। इस ताकत को कोई पैसा, कोई लालच, कोई डर भय दूर नहीं कर सकता। दलबीर पान्नू जी नमस्ते। इस बार मैं अमेरिका 1 साल के बाद आया था और 1 साल के बाद आने का मकसद मेरा केवल मात्र एक ही था कि ये जसवीर भाई तो अभी यही कह रहे थे कि थोड़े से दिन और रुक जाओ। हमने पहले दोनों भाइयों ने पैदल यात्रा करी कि विदेश के अंदर हमारे जो भाई हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, किसी भी तरीके से इनका कोई एक्सीडेंट, कोई किसी तरह का बुरा हादसा इनके साथ ना हो, क्योंकि हर रोज का यही हादसा, एक्सीडेंट, 40-40, 50 लाख रुपए देके जाना हमारे परिवारों के लिए बहुत भारी है। अमित कुमार जी, चरणजीत सिंह मलिक, नमस्ते जी मलिक साहब। तो हमने वहां पैदल यात्रा शुरू करने की जो हमारी कोशिश रही है कि हम हवन यज्ञ करेंगे पैदल चल के, ताकि दूसरों देशों में जो गए हुए हमारे भाई हैं उनके हाथ से रुक जाए। कुछ समय के लिए रुके भी, फिर थोड़े बहुत हुए तो मैं और मेरा जो छोटा भाई है हम दोनों ने बात करी। किरसन गोयत जी राम राम, आर्यन जाट राम राम जी, जाट राम। तो हम दोनों ने बात करी कि भाई हम भाइयों को यहां अलग अलग शहरों में मिलने जाएंगे और उसी हमारे प्रोग्राम के तहत हम न्यूयॉर्क में मिले थे। जैसे मैंने कहा कि मेरा राजेंद्र भाई है जो मुझे देख पा रहा है, सुन पा रहा है कि हम अपने देश के जो बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में यहां रहते हैं, इनको मिलने के लिए आए। इनका डर भय, इनकी कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो पूछने के लिए, और लोग हमारे से मिलने भी आए। न्यूयॉर्क में भी मिलने आए थे और इंडियानापोलिस में भी मिलने आए थे, ग्रीनलैंड में, व्हाइटलैंड में, इन शहरों में आए। और आज हम अभी 2-3 दिन पहले, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं सैन डिएगो अपने घर पे हूं और अब हम जल्दी ही ये प्रोग्राम बनाने लग रहे हैं कि कुछ भाई लॉस एंजलिस में मुझे कह रहे कि जी कब आओगे। मैसेज आ रहे हैं मुझे लॉस एंजलिस से और फोंटाना से, फ्रेजनो से, सैक्रामेंटो से, सैन फ्रांसिस्को से, इन शहरों से भी, कैलिफोर्निया के अलग अलग शहर हैं, इन शहरों से हर रोज कोई ना कोई मैसेज है। बहुत जल्दी ही इनका प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि मैं 7-8-10 दिन से लगातार चलते देखो थकान तो हो ही जाती है जी। मनीषा शोरान जी, अजय राणा जी, कुछ भाई पूछ रहे कि जी पीटी करना चाहिए, आईलेट्स करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बाकी सारी जानकारी मेरा छोटा भाई भी आपको देगा। कि हमने जो चंडीगढ़ ऑफिस है, चंडीगढ़ ऑफिस में पहले पीटी का हम नहीं कर रहे थे, अब उसके अंदर हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पीटी की क्लासेस भी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सेक्टर 34 एससीओ नंबर 4, सेक्टर 34 सी में है, ये सेक्टर 34 में सी ब्लॉक में है, एससीओ नंबर 4। पीटी सेंटर भी शुरू कर दिया, जर्मन लैंग्वेज भी शुरू कर दी और आइलेट्स उसमें पहले से ही था। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये भारत देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसके ऊपर अमेरिका से गोरी भी पढ़ाती है। और ये सारी चीजें इसीलिए वे एफर्ट्स कर रहे हैं कि कम से कम पैसे में अच्छा क्या हो सकता है। और कम से कम पैसे में अच्छा यही हो सकता था कि अमेरिका के अंदर यहाँ की जो भाषा है वो इंग्लिश है, और इनकी यहाँ की जो इंग्लिश भाषा है और वो इंडियन भाषा, इंडिया में जो इंग्लिश है या इंग्लैंड में जो इंग्लिश है और अमेरिका की जो इंग्लिश है, उनमें डिफरेंस है। तो इसलिए अमेरिका से हमने एक गोरी को लगा के अपने सेंटर के अंदर उसका इसलिए भी इंतजाम किया कि भाई हमारे बच्चे इंटरव्यू से पहले इन बच्चों को किसी भी तरीके से अमेरिका की जो इंग्लिश है वो समझ में आना शुरू हो जाए। तो देशवासियों कोशिश की बड़ी अच्छी, और पिछले 2.5 साल से अब 3 साल अगस्त में हो जाएंगे, तो कोशिश ये करते रहे कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों का भला हो,
ताकि पैसा भी बचे, जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके, इसके ऊपर हमने काम किया। देशवासियों, हमारा मकसद सेवा भाव के साथ काम करना रहा है। हमारा मकसद पैसा लूटना या किसी का गलत रास्ते दिखाना नहीं है। बहुत से भाई हमें मिलते हैं तो बहुत से भाइयों को हम बताते भी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए हमने किसी और के साथ मिलकर काम नहीं किया। हमारे बहुत से ऑफिस थे जिन्होंने किसी न किसी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए अब हमारी जो यारी इंडिया के जो ऑफिस है, एक तो फतेहाबाद के अंदर है विनोद जी, उनका टेलीफोन नंबर है 98-967-99-157, और एक कुरुक्षेत्र है दीपक मलिक जी 98-961-550-50, और मनोज कुमार जी बैठे हैं नारनौंद में 98-156-26-200, और चंडीगढ़ ऑफिस है हमारा जो सेक्टर 34 CSO नंबर 4, उसका जो टेलीफोन नंबर है 99-157-48-999। इन्हीं 4 टेलीफोन नंबरों पे बात करना। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे किस देश में आज की डेट में क्या चल रहा है। और बहुत से भाई अमेरिका की डेट के लिए बात करते हैं। जब भी हम लाइव आते हैं तो 2-3 भाई, जी सर डेट कब खुलेगी अमेरिका की? अमेरिका की डेट जब इनका दिल करेगा जब खोल देंगे भाई। मार्च अप्रैल के बाद अमेरिका की इंटरव्यू की डेट नहीं खुली है। मार्च अप्रैल के बाद जो भी भाई अमेरिका की फाइल लगाना चाहता है, आइलेट्स करना चाहता है, पीटी करना चाहता है, वो सारे के सारे ये चीज करके, ये चीज जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि ये सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी फाइल को लगवाना कि मार्च अप्रैल के बाद अमेरिका का जो है ना, अभी तक डेट नहीं ओपन हुई है। डेट तो ओपन होंगी क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों के दबाव है कि डेट ओपन होगी, लेकिन अगर कोई यूं कह दे कि भाई मेरी मुट्ठी में है डेट, मैं ठा दूंगा, मैंने 50-60-70 हजार रुपए दे दे, लाख दे दे, तो वो फ्रॉड है, वो गलत है, और वो काम हम नहीं करते, हमारा ऑफिस नहीं करता। इसलिए साफ साफ शब्दों में आपको मैं बताऊं कि अमेरिका की डेट इनका जब दिल करेगा जब उठेगी, और अभी तक वो डेट नहीं खुली, इक्का दिक्का उठ रही है, वो हम नहीं उठाते। उसका कारण है क्योंकि उसमें रिफ्यूजल ही ज्यादा है, तो इसलिए जब सभी खुलेंगी तभी खुलना चाहिए। और अमेरिका से बाहर जो देश है, इंग्लैंड है और आपका कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों से अमेरिका की डेट ओपन है, खुल रही है। जो इन देशों में गए हुए हैं, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई इंग्लैंड गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई जर्मनी गया हुआ है, अगर वो स्टडी वीजा पे अमेरिका के अंदर अगर आपका एडमिशन करवा के डेट उठाना चाहता है, तो इन बाहर के देशों में डेट अवेलेबल है, डेट ओपन है, लेकिन इंडिया में डेट ओपन नहीं है। और कब होगी इसका कुछ नहीं पता। जब अमेरिका की सरकार चाहेगी तब होगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और नियत के साथ आपने काम करना है। और हमारे ये जो 4 ऑफिस है, नारनौंद के अंदर मनोज जी बैठे हैं 98-156-26-200, और विनोद जी बैठे हैं फतेहाबाद में। ये सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना और डबवाड़ी, हिसार, इनके सबका सेंटर है। हमने जो फतेहाबाद बनाया है 98-967-99-157 उनका नंबर है, और मनोज जी का टेलीफोन नंबर है 98-156-26-200। और कुरुक्षेत्र के अंदर करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, इन सब के लिए जो एक सेंटर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है 98-961-550-50। और जो चंडीगढ़ है, मेनली आज लाइव आने का मतलब है, बहुत से भाई हमें पूछ रहे थे कि जी पीटी करनी है कहां से करें, आइलेट्स करनी है कहां से करें, जर्मन लैंग्वेज करनी है कहां से करें। ये तीनों की तीनों लैंग्वेज अब हमने ये टेस्ट अपने चंडीगढ़ ऑफिस में ही शुरू कर दिए हैं। जिसको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है वो भी आ जाए, जिसको पीटी करनी है वो भी सेक्टर 34 में आ जाए भाई, और जिसको आइलेट्स करनी है वो भी सेक्टर 34 में हमारे ऑफिस में आ जाए। सेक्टर 34 CSO नंबर 4, 99-157-48-999, ये टेलीफोन नंबर है हमारे ऑफिस का। और बाकी किसी भी तरह की कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 98-123-15-615, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। और 98-156-26-200 ये भी मेरा नंबर है। मनोज जी इसको ऑपरेट करते हैं, मैं अमेरिका आया हूं। ये दोनों नंबर हमारे पास रहते हैं, मनोज जी के पास और मेरे पास। इसलिए जो भी भाई
कुछ भी पूछना चाहता है तो मुझे तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, क्योंकि आपका दिन का और रात का हमारा फर्क है। और मनोज जी को टेलीफोन कर लेना। और मनोज जी, पिछले 2 दिन से मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज ये है कि मैंने टेलीफोन किया था मनोज जी के पास, लेकिन मनोज जी ने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। मैं ऑनलाइन आके कह रहा हूं, भाई मनोज तू सुने भी है, इन सब के टेलीफोन उठा। माना कि आप लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन इन सब के टेलीफोन उठाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं भी यहां से आपका टेलीफोन नंबर जो लिखता हूं, बोलता हूं, देता हूं, तो इसलिए ही कि आप टेलीफोन उठाने में बड़ा सही हो और बहुत ज्यादा फोन उठा लेते हो। तो इसलिए भाई ये शिकायत ना आए भाइयों की कि मेरा टेलीफोन नंबर नहीं उठा। अभी 20 मिनट पहले मैंने एक टेलीफोन दिया था कि इस नंबर पे कॉल कर ले, लेकिन आपने वो टेलीफोन नहीं उठाया। मेरे को उनका बैक मैसेज है कि जी मैंने फोन किया था, मनोज जी ने टेलीफोन नहीं उठा। तो भाई इनके टेलीफोन उठा, नहीं तो ऐसे लागेंगे तेरा धड़ाधड़। तो इसलिए भाई सभी भाइयों को मैं फिर कह दूं कि जिन भाइयों ने पीटी करनी है सेक्टर 34 में, हमने पीटी का शुरू कर दिया, आइलेट्स का भी शुरू कर दिया और ये जर्मन लैंग्वेज का भी शुरू कर दिया। अब बहुत से भाई कहते हैं कि जी क्या ये सीख के जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब आप अमेरिका की लैंग्वेज जानते ही नहीं, 15,000 लोगों के ट्रकों वालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, अब बताओ आप बिना इंग्लिश के यहां क्या करोगे। अगर आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाए, आप जिस देश में काम करना चाहते हो, जिस देश में पढ़ना चाहते हो, उस देश की अगर आप लैंग्वेज ही नहीं सीखोगे तो फायदा क्या। मैं पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा ऑनलाइन आके बोल के गया हूं कि जिस भाई को जिस भी रूप में जहां जिस देश में जाना है, चाहे वर्क परमिट पे जाना हो, चाहे अपने स्टडी पे जाना हो, वो लैंग्वेज सीख के जाए, इंग्लिश जरूर सीख के जाए। और इस चीज के लिए हमने अपने सेक्टर 34 में ये शुरू सब कर रखा है, आइलेट्स का भी, पीटी का भी, जर्मन लैंग्वेज का भी। बहुत मुश्किल से जर्मन लैंग्वेज के कुछ टीचर मिले हैं, वो सिर्फ आपके लिए है। 7-8 महीने से कोई ढंग का नहीं मिल रहा था, इसलिए हम देर भी थे। तो भाई कोई चीज अच्छी हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, इसके ऊपर हमारा काम है। और अभी की अभी अगर सही पूछो तो पिछले मार्च के बाद जैसे डेट नहीं उठी, तो इसका मतलब अमेरिका में लोग डेट ना उठने का वेट बहुत करते हैं। जिनको सिर्फ आना ही अमेरिका है, वो अपनी फाइल अमेरिका की लगवा दे, क्योंकि हम झूठ और तूफान के आदमी नहीं है। हमारा मेन काम तो केवल मात्र अमेरिका में है, क्योंकि हमारा सारी फैमिली अमेरिका के अंदर है और यहाँ के ज्यादा जानकार हैं हम। लेकिन वीजा अभी इंग्लैंड ज्यादा दे रहा है। जिनको पढ़ने जाना है, साथ में इनकम करनी है, इंग्लैंड के अंदर भी है। मेरा बेटा भी इंग्लैंड के अंदर पढ़ रहा है। जो भाई न्यू कह दे कि बड़ा काम को नहीं, मेरे बेटे ने 5 बच्चों को वहां घूम घूम के नौकरी भी दिलवाई और खुद भी लाग रहा कर। तो इसलिए जिसने घराए बैठकर मजे मारने और घरा बैठ के कोई रुपये दे दो, तो ना तो अमेरिका में ना इंग्लैंड में। और जर्मनी में जो स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, हमारे कुछ साथी, कुछ जानकार हमारे गए हुए हैं, उनका ये कहना है कि जर्मनी में भी आप इनकम कर सकते हो 3.5-4 लाख रुपए महीना। तो 3-1 लाख रुपए के आसपास इंग्लैंड में, 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए के आसपास जर्मनी में, और 3-4 लाख रुपये भाई आपका अमेरिका में। और ये जो आपका कनाडा है, अभी कनाडा भी वीजा कम दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कम दे रहा है, अमेरिका की अभी डेट नहीं खुली। तो 2 देश है जो सबसे अच्छे हैं। इनके बाद अगर बड़े देश हैं तो फिर ये 2 देश हैं, इंग्लैंड भी और जर्मनी भी। तो जिस भाई को जाना ही है वो हमारे सेंटर पे आ जाए और सेंटर पे आके अपनी पीटी का एग्जाम के लिए तैयारी कर ले, आइलेट्स की तैयारी कर ले। और जिसको जर्मन में जाना है वो जर्मन लैंग्वेज सीख ले। जिस देश में आपको जाना है उस देश की लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आप कोई आदमी हमारे यहाँ अंग्रेज अगर हरियाणा के अंदर दुकान कर ले, नारनौंद के अंदर, और आप उस पर कुछ भी सामान लेने जाओगे तो आप उससे सामान नहीं ले सकते, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे यहाँ ट्रकिंग लाइन में है, 15,000 से ज्यादा बच्चों के लाइसेंस इसीलिए कैंसिल हुए हैं कि उनको इंग्लिश ही नहीं आती। और इंग्लिश उनको आती नहीं और ट्रक पे चढ़ गए
तो जो साइन बोर्ड है उनको पढ़ने में उनको दिक्कत है, इसलिए यहां की सरकारों को दिक्कत है। फिर से मैं कह दूं कि मैं और मेरा छोटा भाई इन अलग अलग शहरों में अब जाएंगे। अब कुछ शहर हम जाए और कुछ शहरों में अब जाएंगे, और साफ साफ मकसद है कि इन भाइयों को इनके जो अंदर बेचैनी चल रही है उसको किसी तरीके से दूर किया जाए, ताकि ये हादसे ना हो और वो बहुत नेक नियत के साथ काम कर ले। दूसरी बात, मैं अमेरिका के अंदर घूम घूम के 2-3 चीज देखी है कि बहुत से भाइयों ने ये कहा कि यूट्यूब पे देखी थी जी हमने। अमेरिका में बैठे बैठे बहुत से भाइयों ने इंडिया में यूट्यूब पे, इंडिया में उन्होंने जो चला रखी है ना फालतू की बातें, बहुत से यूट्यूबरों ने इस तरीके से डरा रखा हमारे बच्चों को, उसकी बदौलत यहां डर भय बैठा हुआ है। बहुत से भाइयों ने यूट्यूब पे दिखाई भी कि ये देखियो भाई साहब, ये देख के मेरे अंदर बेचैनी पैदा हुई। तो इसलिए बहुत से यूट्यूबरों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इसको थोड़ा सा शेयर करना, इन बातों को हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि जो यूट्यूबर जिसने कभी विदेश का मुंह देखा ही नहीं, वो कम से कम अगर वीडियो बना रहे हो तो कम से कम मोटिवेशनल वीडियो बना ले। ये फालतू की बकवास करके लोगों को डराना बहकाना, आपको पता है कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन एक्सीडेंटों को रोकना ही हमारा मकसद है। इसीलिए तो हमने पैदल यात्रा करके ने वहां हवन यज्ञ किया था, और इसीलिए मैं अलग अलग शहरों में जाने लग रहा हूं। मेरे परिवार को छोड़ के मैं इंडिया में सारा दिन हूं, नहीं तो मैं आड़ा आकर रुपये कमा सकूं भाई, या दुनिया कमाने लग रही तो मैं भी कमा सकूं, तो मुझे फिर वापस आने की जरूरत थोड़ी, मैं कमा लेना। या दुनिया भी तो है, आई और उसके बाद गई नहीं। लेकिन मेरा मकसद, और हमारे छोटे भाई ने अपने काम धंधे छोड़ रखे, सारा दिन ही नहीं पला गिरा, सारा दिन फोन पला गिरा वहां। अरे एक के मकसद रहता है कि इन बच्चों को किसी तरीके से उभारे। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई कि आप किसी तरह का, जिस चीज का आपने ज्ञान नहीं और उसके बारे में अगर आप बोलो हो तो ये सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है आपका। आपकी यूट्यूब पे कुछ भी झूठ तूफान को सुन के यहाँ के लोगों को बेचैनी हो रही है। हमारे जो हरियाणा के, पंजाब से जो बच्चे आए हुए हैं, उनके अंदर बहुत से भय और उनका सामना करना। हमने इक्का दुक्का को छोड़ के एक भी केस ऐसा नहीं देखा जिसके ऊपर कोई केस ना हो और उठा के पकड़ के फेंक दिया हो। किसी में भारत देश में केस है और किसी के पास यहाँ अमेरिका के अंदर केस हो गया, कोई 32 क्रॉस कर दी, किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ के कायदे कानून तोड़े हैं, तो उन लोगों को ये वापस भेज रहे हैं, मोस्टली 90% से ज्यादा। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती भाई, फालतू की बात ना चलाओ। इन तक डर भय बैठा है हमारे बच्चों में और डर भय बैठता है तो फिर भाई कोई इनको हादसा भी होता है। इसलिए सारे भैया तो मेरी नमस्ते, राम राम। आपने बोलना। हाँ जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरी भी हाजिरी लगाओ जी सारे के सारे, तो नहीं तो भाई साहब फिर कहेंगे तू बतलांदा नहीं। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं सुन रहा था, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी, और ये बात सच्ची है। इस बार इनका जो दौरा था वो शुरू न्यूयॉर्क से हुआ, फिर इंडियाना में गए, बहुत से भाइयों से मिले जो हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हरियाणा के, पंजाब के, उन सब से मिले, उनका रहन सहन देखा, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यहाँ पे बिता रहे हैं, कैसे बहुत तरक्कियां कर रहे हैं, कैसे कामयाबियां ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। ये सारी चीजें देख के आए, क्योंकि उस तरफ ठंडा बहुत है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, -10 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन हम गए। और देख के इतना कि उन लोगों में प्यार, आपस में किस तरीके से रहते हैं, भाईचारा किस तरीके से कायम कर रखा है, कोई जात बिरादरी इस तरह की चीजें हमने नहीं देखी, और बिल्कुल प्यार से रह रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग करके रह रहे हैं। ये बात देख के हमें बहुत अच्छा लगा जी। और थोड़ा बहुत जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि भाई सोशल मीडिया से, इधर उधर से कोई वीडियोस देख के घबराहट, मन में बेचैनी पैदा होती है, यहाँ उन बच्चों में और इंडिया में बैठे माँ बाप के अंदर जो बेचैनी पैदा होती है उसको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि
कोई भी बात है उसके पीछे हमारे यहाँ बच्चे कोई फैक्ट्स चेक नहीं करते हैं। कोई भी एक बात अगर फैल गई, वो सुन ली, वो सुनी सुनाई आगे पहुंच गई, जबकि उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, वो चीजों पे ध्यान नहीं देते। उसमें यह भी हो सकता है कि मान लिया कोई खबर अंग्रेजी में हो और अंग्रेजी ज्यादा पढ़नी ना आती और कोई उस बात को सरल बनाने के चक्कर में या कोई वीडियो बनाने के चक्कर में उसको डाल दे और अपने ढंग से उसको पेश कर दे, तो वो मैसेज फिर आगे जाता 4-5 बार अगर उसको फैलाए कोई व्यक्ति, तो वो मैसेज फिर बदल जाता है। तो उससे ऐसे डर भय बैठता है। तो ये तो हम जो देख के आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत भाइयों ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा। और अब जो बात कर रहे थे हम कि भाई स्टडी वीजा के बारे में, कि स्टडी वीजा का जो लेटेस्ट ट्रेंड है अभी चल रहा है, उसमें ये 3 कंट्रीज अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये बड़े स्लो हैं। क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने तो कैप भी लगा रखा है और बहुत टाइट स्क्रूटनी है उनकी, तो वहां पे काफी ज्यादा स्लो है। और अब यूएस में अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया से, इंग्लैंड से और कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से अब भी मिल रही है अपॉइंटमेंट अमेरिका के लिए, लेकिन इंडिया से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो वो भी शायद जल्दी खुले, क्योंकि वहां सोशल मीडिया वेटिंग का बड़ा भारी सिस्टम चल रहा है। सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं सबकी वो चेक करेंगे डिटेल में, उसके बाद ये खोलेंगे, ऐसा सुनने में आया है। और अमेरिका में तो एक पूरी बड़ी बिल्डिंग लेके इन्होंने दी है इमिग्रेशन ने वहां पे कि भाई ये सबकी सोशल मीडिया के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो ध्यान रखना। और आप लोग भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं भाई, बहुत सोशल मीडिया आपका बायोडाटा, इसको ध्यान से यूज किया करो। इस पे क्या डालना क्या नहीं डालना, बहुत ध्यान से इस पे चलने की जरूरत है। ये हमारी दिनचर्या बताता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। लैंग्वेज की बात करी भाई साहब ने कि चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि कैसे हम बच्चों को कामयाब करें बाहर जाने के लिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और ये सही राइट समय है, क्योंकि इस समय पे बच्चे +2 का एग्जाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी हो गई है, फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे। बैचलर डिग्री वाले जो बच्चे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले जो बच्चे हैं, उनकी भी ये सेम कहानी है। उनके आगे मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में हो जाएंगे एग्जाम। अब ये बच्चे अगर प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको एडवांस में ये बातें बता रहे हैं कि आपको किन चीजों की जरूरत है और क्या चीजें आपके काम आएंगी, ताकि उस पे ऑलरेडी, और खासतौर पे पेरेंट्स, माँ बाप को इस बात के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगस्त का जो सेशन है, अगस्त इनटेक जो आ रहा है 2026 में, वो मिस ना हो, इसलिए ये सारी तैयारियां हैं। क्योंकि अगर ऐसे बैठे रहे यूं कि चल देख लेंगे, कर लेंगे, एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद सोचेंगे, करेंगे, तो फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और ये जो नेक्स्ट इनटेक है ये चला जाएगा और दिक्कत आएगी, फिर गैप भी पड़ता है। तो ऐसे में आप सभी भाइयों के निवेदन पे आप सभी भाइयों ने पूछा था, बोला भी था कि जी कोई जर्मन लैंग्वेज के लिए बताओ। तो जर्मन लैंग्वेज के लिए हम चंडीगढ़ में अपना जो ऑफिस है, जो भाई साहब ने बताया भी है और यहाँ लिख भी देंगे, चंडीगढ़ ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर भी लिख देंगे। वहां पे जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस शुरू हो रही है बहुत जल्दी। और पीटी भी बहुत लोगों ने कहा कि जी पीटी कर लो, पीटी कर लो। तो हम पीटी की क्लासेस भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। और कर ही दी, मतलब ये समझ लो आप। तो जिस दिन टीचर्स हैं ऑलरेडी, जिस दिन बच्चे आ जाएंगे उसी दिन वो क्लासेस पीटी की पढ़ानी शुरू कर देंगे। तो ये 2 नए इनिशिएटिव थे। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे वहां पे जाके पीआर के लिए जा रहे हैं, सीधे की जॉब करने जा रहे हैं, जो नौकरी करने वहां पे जा रहे हैं, उनको जरूरत है। दूसरा, बहुत से लोग भाई वहां पढ़ाई के लिए जाएंगे, पीटी और आइलेट्स के बेस पे अगर जर्मनी में चले भी गए, बाद में भी उनको जर्मन लैंग्वेज वहां जाके सीखनी है, क्योंकि पीआर उसके बाद ही होएगा। तो इसलिए, और जो सीधे वर्क परमिट पे जा रहे हैं उनको एक रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज की, वो यहीं से पूरी करके भेज देंगे।
और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस टीचर, और ये जर्मन लैंग्वेज वाले भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं। और जो पीटी और आईएलटीएस वाले हैं ये तो है ही हैं, इनका तो कोई वो मसला है ही नहीं। तो ये तीनों चीजें आपकी सुविधा के लिए वहां पे की गई हैं, ताकि एक ही छत के नीचे आपको ये सारी चीजें मिल जाएं, आप इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, आपको सही समय पे सही डायरेक्शन, सही गाइड करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। आपके बच्चे की प्रोफाइल को मैनेज करना, आपके बच्चे की प्रोफाइल को अच्छे ढंग से उसका आकलन करना। आप हमारे जो ऑफिसेज की भाई साहब ने बात की, इनका नंबर और नाम यहां लिख देंगे, आप उन पे जाके अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। आपको फ्री असेसमेंट करके वो दे देंगे कि भाई इस बच्चे का क्या लेवल है, कैसे क्या किया जाए, ये सब चीजें आपको कर देंगे। यू वांट टू से नमस्ते राम राम, बाय बाय। कैन यू से नमस्ते राम राम, नमस्ते राम राम, लाउडर, नमस्ते राम राम, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, वेरी गुड, गुड, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, लव यू। ये बेटा स्कूल में जाओ था भाई, राम राम करना आया था, तो आप सबको भी राम राम दे के गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जी, आप सब इस बात का ध्यान रखें। और ये तीन चीजें आप लोगों के लिए नई हैं, और बहुत जल्द ही आयरलैंड भी, मतलब जल्द क्या, शुरू कर ही दिया समझ लो आप, तो वो भी है मामला। और आपको मैं बता दूं कि एक और चीज थी जो कल हमने डिस्कस की थी, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा जिक्र कर ही दूं। एक मतलब बात अभी कच्ची है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर दूं मैं, इसके डिटेल में आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में, जो यूरोप का ही देश है, पुर्तगाल के अंदर डायरेक्ट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसके जरिए आप 2 महीने में पीआर ले सकते हैं। 2 महीने में, कई बार 1 महीने में भी परमानेंट रेजिडेंसी पुर्तगाल में ले सकते हैं। जर्मन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, उसके लिए इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। अगर किसी भाई को यूं कि भाई ना मैंने पढ़ना ना मैंने काम करना, मैंने तो पीआर चाहिए अपनी फैमिली के साथ, तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर किसी के हैं और इस तरीके से कोई जाना चाहता, तो बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो आप कर सकते हो। उसकी मैं पूरी जानकारी के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ आऊंगा। मेरी कल मीटिंग है उनके साथ, जो वहां पे ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, इस तरह वहां की सरकारों के साथ काम कर रहे हैं, उस पे मैं डेफिनेटली लाइव आके आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक यूरोपियन कंट्री का एक बड़ा सिस्टम है। यूरोप के अंदर अगर ये पीआर हैं, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, वो जाके भी पीआर ही होंगे, तो वो बच्चे आगे यूरोप का पासपोर्ट अगर आपके पास है, तो आपको ये जो बड़े कंट्री है ना, जिन्होंने बड़ा रोड़ा मचा रखा है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों में जाने के लिए इनको वीजा भी नहीं चाहिए। अगर देखा जाए, इनको वीजा नहीं चाहिए इन कंट्रीज में जाने के लिए। तो आप बहुत स्ट्रांग, यूरोप का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है और इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है, और जर्मनी की तो खास तौर पे पूरे यूरोप में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी जर्मनी की है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस पर विचार जरूर करा करो, समझ लिया करो इस बात को, क्योंकि ये मौके हैं, बार बार नहीं आते। अब खुली हुई कोई चीज और थोड़ा रास्ता आसान है, उसका फायदा लो। जब वो बंद हो जाएगी, फिर किसी और तरफ कोई चीज खुल जाएगी, ऐसे रहता है ये सारा सिस्टम। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि भाई हर एक कंट्री अपने अपने सिस्टम के हिसाब से कोशिश कर रही है, लेकिन यूरोप बिल्कुल स्वागत के लिए आपके लिए खड़ा है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप लोगों की सेवा में ये हमने जर्मन लैंग्वेज और पीटी वहां पे शुरू कर दिया। तो आप लोग आओ, कोई सवाल हो आप जरूर पूछा करो। इसमें सवाल आप लिखोगे तो वो फिर सारा का सारा सिस्टम हम आपको यहां बता देंगे। आप अब भी अगर किसी भाई का सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं उनके जवाब दूंगा। तो ये चीज आप
जरूर से भी जरूर करना, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो बाकी बच्चे हमारे तैयार रहें, जल्दी एग्जाम देके और इमीडिएटली उस पर बैठें। कोई सवाल हो तो बताओ जी किसी का, और बाकी सब ठीक है। बाकी यहाँ पे अमेरिका में रहने वाले हमारे जो भाई है, मैंने पहले भी बोला था, भाई किसी भाई ने अगर ऐसा कोई काम करना है कि भाई कुर्सी पे बैठ के काम करने चाहिए मेरे को, तो भाई मैं तो कुर्सी पे बैठ के जो काम हो, ऐसी कोई जॉब की अगर जरूरत है, उसके लिए कुछ एक फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज वो यहाँ करवा देंगे। अकाउंटिंग से लेके, बुक कीपिंग से लेके, टैक्स प्रिपरेशन से लेके, ये इस तरह के छोटे छोटे कोर्स हैं, ये कर लो। उसके बाद नौकरी भी मिल जाएगी, या खुद का बिजनेस कर सकते हो, ऐसी चीजें आप करोगे। या आप अगर जो भी ट्रकिंग में हो, किसी स्टोर बिजनेस में हो, लेकिन आपके वाइफ या बच्चे अगर मान लिया ऐसा है कि वे वो करना चाहते कुछ अलग काम, तो इस तरह के कोर्स उनके करवा दो, और वो आगे अपना बढ़िया कमाई भी कर लेंगे, और शुरुआती जिनकी 4-5 हजार डॉलर से हो जाएगी, तो आगे चल के फिर और बड़ा काम हो जाएगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा और काम बड़ा होता रहेगा। तो ये उनके लिए कर लेना। अपने पास वो बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे कोर्सेज हैं। और एक और बात खास तौर पे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स अगर आप करते हो, और अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है और जॉब अब नहीं कर रहे हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं कि आपकी जो फीस है वहां पे, इस कोर्स की जो फीस है, वो फीस भी हो सकता है सरकार ही दे दे, आपको फीस भी ना देनी पड़े और ये कोर्स फ्री में हो जाए। हो सकता है 50% माफ हो सकता है 70% माफ हो। तो आप जरूर से भी जरूर इस बारे में सोचना, क्योंकि खाली बैठ के हमने करना क्या है? ना तो हमारे बच्चे खाली बैठे हैं, ना हमारी माताएं बहनें खाली बैठे हैं। वो अगर घरों में खाली बैठी हैं तो वो बोर ही हैं। तो यहाँ पे भाई वो काम कर लें इस तरह का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो खास तौर पे मैं ये कह रहा हूं, जो भाई बिजनेस में है, ट्रकिंग में है या किसी में है, उनकी अगर घरवाली अगर खाली बैठी हैं, तो भाई उनके लिए मुझे ये बेस्ट लगता है कि उनको जॉब की अगर जरूरत है, और एक तो साफ सुथरा क्लीन काम, बिल्कुल साफ सुथरा पढ़ाई लिखाई वाला काम करवा के ये कोर्स और उनका ये काम शुरू करवा दो। 4-5 हजार डॉलर घर बैठी भी कमा लेगी, या आसपास कहीं किसी ऑफिस में जॉब करके भी, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन काम। तो ये आप इस पे विचार जरूर करना, और कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता भी देना, मैं दाखिला करवा दूंगा। तो अब आपके यहाँ फोंटाना में कैलिफोर्निया की विजिट शुरू करेंगे जी। थकान भाई साहब की उतर ली होगी मन लागे, और जब ना उतरी होगी तो ना सही भाई हिब घर को नहीं बैठन देंदा मैं। अब लेके जाएंगे उधर, वहां फोंटाना में बहुत भाइयों से मिलना है, तो फोंटाना भी आएंगे। और फिर एलए में हमारा भाई सचिन बैठा है, और कई भाई बैठे हैं, तो उनका भी फोन आया था, तो भाई उनसे भी मिलेंगे सबसे, क्योंकि ये सारे भाई हमारे दुख सुख के साथी हैं। यहाँ पे कोई हादसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, या कोई किसी का भी ग्रीन कार्ड आया, किसी का, ये हमारे भाई वो हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं, और भाई हमारी ताकत भी हैं और हमारे भाई हैं। तो ये इन सब से मिलेंगे जाके, और वहां पे जो लोग मिलेंगे भाई, किसी का कोई सवाल हो, कोई तनाव हो, कोई मन में बात चल रही हो, वो सारा सिस्टम दूर करेंगे। चाहे 10 घंटे लगे हमें बात करने में, या किसी की काउंसलिंग करने में, किसी को समझाने में, बिल्कुल, लेकिन किसी भी भाई को तनाव में नहीं रहने देंगे, ये बात पक्की है। ये करना ही है, क्योंकि तनाव से कोई हल नहीं होता किसी चीज का। ये सारे काम अब करेंगे, और हर जगह जगह जाके मिलेंगे। वहां बेकर्सफील्ड में भी मिलेंगे, तो बेकर्सफील्ड में भी आएंगे। आपके यहां से शुरू करेंगे सैन डिएगो से, सैन डिएगो, फोंटाना, आपका एलए, फिर बेकर्सफील्ड, फिर फ्रेजनो अपना गांव में, तो फ्रेजनो तो अपना गांव है, पूरे इंडिया का है, समझ लो। तो इसमें फ्रेजनो अपना गढ़ है भाई मेन, तो वहां मिलेंगे सारे भाइयों से। किसी भी भाई को कुछ पूछना हो, बात करनी हो, कुछ ऐसा हो, कोई वैसे हौसले की बात करनी हो, और भाइयों ने समझा लियो, आपस में बैठ के बिल्कुल बतलावांगे, आगे की कोई प्लानिंग हो, सारी चीजें करेंगे। तो
वहां से आगे फिर सैक्रामेंटो एरिया में जाएंगे, फिर बे एरिया में फ्रीमोंट एरिया के अंदर जाएंगे, वहां भाइयों से मिलेंगे, ट्रेसी में मिलेंगे, और फिर सैन फ्रांसिस्को एरिया में लोगों से मिलेंगे। तो पूरा कैलिफोर्निया जाएंगे और सभी भाइयों से मिल के आएंगे। और किसी माँ बाप को इंडिया से अगर कोई सवाल है, बच्चों तक कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई ऐसी अंदर की बात हो तो वो भी बता दियो। और ये बच्चे जो मैसेज देंगे माँ बाप के लिए, फिर ये इंडिया जाके उन माँ बाप ने भी संभाल के आएंगे। तो ये भी एक बात है, यहाँ बच्चों से मिलके जाके माँ बाप को ये बता दें कि भाई बच्चे ठीक हैं जी। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कोई व्यक्ति वहां से आया है तो एक आदमी यूं समझता है कि जैसे भाई मैं जाया खुद, या उनको जाके कोई मिलता है कि भाई मैं आपके माँ बाप से मिल के आया हूं, सारे ठीक ठाक हैं। तो बड़ा खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि कुछ भाई नहीं जा सकते। तो बाकी जी आप सब सेफ रहो, सबसे मिलने आएंगे। और जल्द ही मैं इस पे डाल भी देंगे भाई कौन कौन सी तारीख में हम वहां पे होंगे। तो कोई भाई मिलना चाहे, मुलाकात करना चाहे तो बिल्कुल आपसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं बात करूंगा जहां से शुरू की थी कि अपने बच्चों को बाहर निकालिए, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है पूरा बड़ा और सबको नौकरी वहां नहीं मिल सकती। इसलिए बाहर निकलेंगे तो कोई बड़ा काम होगा। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल पूरी क्लैरिटी के साथ अपना रास्ता चुनिए और उस पे चलिए। और इसमें चलने के लिए आपका साथ हम देंगे दोनों भाई, और जहां भी हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। और हाँ जी, दुबई से देखे। अच्छा, दुबई से भी कोई भाई देख रहे हैं जी, आपका धन्यवाद। तो कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लेना जी। और फिर तब तक के लिए मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सम्मी है भाइयों का है कि भाई डेट कब उठेगी, डेट कई बार बोलता ही यूएस की भाई, यूएस की डेट का बहुत बार बता भी चुके हैं और फिर बता देता हूं मैं। अमेरिका की जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो बाहर के देशों में तो खुल गई है, पहले वहां भी नहीं खुली थी। अब वहां खुल गई तो इंडिया में भी खुलेगी और जल्दी खुलेगी, ये उम्मीद है। क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमें बच्चे सिंसियर चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी गलतियां की हैं कि जो बच्चे यहाँ आए, आते ही उन्होंने पढ़ाई की नहीं, एक दिन भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और जाते ही कोई असाइलम लगा दिया या कोई और केस लगा दिया। इससे ये नाराज भी हैं। एक लिखा है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी का एमओयू है जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन से, क्या आप मेरा जर्मनी में एडमिशन करवा दोगे? जर्मनी में एडमिशन हो जाएगा भाई। कोई जर्मनी का कोई क्वेश्चन है? शो हसन है कोई। अच्छा, मेरे को यहाँ क्यों नहीं दिख रहे ये मैसेज? सर मुझे यूके जाना है या जर्मनी, तो उसको बोल दो कि भाई हमारा या टीम तक कर ले। आप भाई, मेरे को आपके मैसेज यहाँ नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। लेकिन आप का कोई इस तरह का है तो आप पूछ लेना जी, आप सवाल पूछ लेना, बात कर लेना, हमारे किसी भी ऑफिस से कर लेना, हमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी मदद होगी बिल्कुल करेंगे। जर्मनी में एडमिशन, आयरलैंड में एडमिशन, और आपका इंग्लैंड में एडमिशन, और अमेरिका तो है ही है। एक हेमंत शर्मा का जी, मेरी भी सुन लो आप लोग। हाँ जी, 98 लोगों मेरी भी बात सुन, लोगों बता लिख दे इस पे। हाँ जी, बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो जी। एक मिनट, ऊपर भी कुछ मैसेज। मैं अमेरिका में के मल्टीपल वीजा ले रहा हूं, आप वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा दोगे सर? ये करण सिंह है कोई भाई। करण सिंह, ये नहीं है अपने बस की बात कि इसको मल्टीपल वीजा में आप ले लोगे और इसको फिर हम वर्क वीजा में कन्वर्ट कर, ये अभी पॉसिबल नहीं है। और इस चक्कर में आपसे कोई और भी बात करे तो करना भी मत, क्योंकि गलत हो जाएगा। हमें मेरे को अब आने लगी है मैसेज। दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे साथी हो? मेरा बेटा साइकोलॉजी में मास्टर करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है जी, जय मलिक जी। मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में करेगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देश को, विदेश को और पूरी दुनिया को आज काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट लोगों की जरूरत है।
बहुत ज्यादा दिमागी बीमारियां बढ़ रही हैं, करवाओ आप, बहुत अच्छी बात है। हेमंत शर्मा कह रहे मेरे भी यूएसए जाना है, मैं आपके ऑफिस में आया अब मैं भी पढ़ रहा हूँ ये मैसेज। हेमंत शर्मा, हाँ जी हेमंत शर्मा जी, सुन ली आपकी बात। आईलेट्स कर ले, पीटी कर ले, हाँ आप क्या लगा राजेश मलिक कह रहे हैं जी भाई, यूएस में ट्रक चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर इंग्लिश आती हो तो। राजेश जी, हर स्टेट का अलग रूल है, आप एक बार अपना चेक कर लेना कौन सी स्टेट में है और वहां क्या चल रहा है, उसी हिसाब से तो उसके लिए आप एक बार देख लेना, क्योंकि कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे लाइसेंस रद्द किए हैं और अंग्रेजी भी आती थी, तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अपने अलग ढंग से चल रहे हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं अलग स्टेट वाइज। सर मैं राजस्थान, करण सिंह कह रहे हैं सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, अभी मैं दुबई में हूं, दुबई में राजीव शर्मा इंडियाना पुलिस से हेलो कर रहे भाई। टूरिस्ट वीजा ले हूँ जी, हाँ ले लो करण सिंह जी, घूम जाओ आप अमेरिका। हेमंत शर्मा जी, ऑफिस आया था, अच्छा जी ठीक है हेमंत जी, धन्यवाद आपका। यूके में हेल्प चाहिए भाई काम को के मामले में, स्कॉटलैंड ग्लासगो में। मिंटू भाई मुंदड़ी से हैं आप, तो कोई नहीं, आप कर लेना जी बात एक बार, जो भी पॉसिबल मदद होगी भाई की जरूर करेंगे। हेमंत सर मेरे को यूएसए जाना है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। राजीव शर्मा जी हेलो जी। राजीव शर्मा इंडियाना पुलिस में मिले थे, बिल्कुल। लोहान साहब जी, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सन्नी कुमार जी, धन्यवाद भाई साहब। डेट जब यह सरकार चाहोगी जब उठेगी भाई, इसको बता दियो, कई बार पूछा। लो आप, अब आप कर लो बात। मैं मेरे पास 2 कंडीशनल ऑफर लेटर आए हैं, मुझे गाइड कीजिए सर। दोनों यूके से आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ। हाँ जी, एक शोभ हसन जी, बिल्कुल आप बात कर लेना, और जो भी पॉसिबल होगा आपसे बात कर लेंगे। ये 2 ऑफर लेटर आए हुए, तो आप बात कर लेना हमारे किसी भी ऑफिस से, या हमारे से कर लेना, आप वो कर लेंगे बात, बता देंगे जो भी आपके हित में होगा, जो आपके फेवर में होगा, वो ही आपको सजेस्ट करेंगे। हेमंत जी, भाई साहब का नंबर है आपके पास, आप कर लेना बात। जयमली बेटा कनाडा से बैचलर की है जी, अब मास्टर यूएसए से करे या जर्मनी से, प्लीज गाइड करना जी। जयमलिक जी, इनको तो आप अगर कनाडा में है तो आप साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री में यहाँ करवा लो, अमेरिका में सही है, बैचलर डिग्री वहां से कर रखी है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, वहां से डेट भी उठने लग रही है। हाँ, कनाडा से डेट भी उठ रही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ले मैंने लो जी, करो जी बात। नमस्ते जी। राम राम जी सारे भाइया ने। लो जी, है नंबर पर वीडियो कॉल पर बात करनी। वीडियो कॉल पर क्या बात करनी भाई, ऑफिस में जाओ। राम राम जी, रिंकू गोयल जी, नमस्ते भाई साहब, क्या हाल चाल है जी। शामलों से खजान सिंह जी, वीडियो कॉल पे बात करने का तो मतलब के प्रूफ चाहो है कि भी मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, नंबर देने लग रहा है, नंबर पे बात कर ले। ऑफिस है, ऑफिस में चला जा भाई। वीडियो कॉल पे इसलिए नहीं करता क्योंकि वीडियो कॉल पे शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं टेलीफोन उठा लिया करता, तो कुछ गंदे लोग भी हैं, जो घटिया लोग हैं, जो अलग अलग तरह के काम लाग जाए करण जी, कोई लड़कियां भी हैं रोडते, इसलिए भाई वीडियो कॉल पे हम नहीं आते। पता नहीं किस किस तरह के केस होता था जी है। हमारे ऑफिस है, आप अपने हमारे ऑफिस में जाओ।
हमने घड़े रुपया की जरूरत नहीं। अगर किसी भाई का हमारा दिल नहीं ठुक दिया तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं। जय मलिक जी, बट फीस बहुत ज्यादा है जी कनाडा में। हाँ, कनाडा में फीस ज्यादा है जी, कनाडा में फीस ज्यादा लेवा है जी। मैं राजस्थान जिला सवाई माधोपुर तहसील बामणवास गांव निवासी से हूं जी। हाँ जी, राम राम भाई साहब। गौरव पिंडारा, नमस्ते भाई साहब। गौरव जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? मैं कैथल की धरती से सर, राम राम। सुनील कालिया, नमस्ते भाई साहब। बिल्कुल राइट जी। खजान सिंह संगरोली, नमस्ते जी। करण सिंह इंडिया, नमस्ते जी। रविंद्र महला जी, नमस्ते भाई साहब। रिंकू गोयल जी सामड़ो, राम राम भाई साहब। भाई साहब जी, भावे मुख्यमंत्री आपा तो एक जमींदारे रह लेंगे गोयल साहब। हेमंत शर्मा जी, 5615 है नंबर जी। आप 98-156-26-200 पे कॉल करो, मनोज जी है। और 99-157-48-999 संजय जी है। 98-961-550-50 दीपक मलिक जी है। 98-967-99-157 विनोद जी है। इन टेलीफोन पे फोन करो, मैं ऊपर नंबर लिख दूंगा। निर्मल जी, रविंद्र मेला जी, थ्योरी साहब, राम राम जी। जाएंगे भाई साहब, आपका मैसेज मिल गया था थ्योरी साहब, जाएंगे हम वहां पे। निधि रूहल, राम राम जी। सुनील सुराण, राम राम जी। मोहित जी, नमस्ते जी। अजय राणा, नमस्ते भाई साहब। राजीव शर्मा जी, राजीव शर्मा जी लिखते रणबीर जी की आदत में वीडियो कॉल अलाउड नहीं है जी। ना जी, अलाउड नहीं है। मैं शुरू में पता नहीं था जी, मुझे सच बताऊं। गौरव जी ठीक ठाक हो? मेरे को शुरू में पता नहीं था, तो मैं उठा लिया करता कि वीडियो कॉल आओ, ऑडियो कॉल आओ। तो कुछ लोगों ने जी, कुछ हमारी बहन बेटियां ही कहूंगा मैं तो, उन्हें बदतमीजी से तो क्यों बोल रहे किसी को, वो पता नहीं किस तरह की वीडियो लगी करने है। मखा गंद कड़ा के खड़ा होगा हमारे दौरे। महिपाल खटखट जी, राम राम भाई साहब। आपका प्रोग्राम सुन के बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद भाई साहब। अब हम इन अलग अलग शहरों में जाएंगे, जैसे हमारा इंडियाना पुलिस से भाई लाग रहा करण, तो इन सब ने समझाना बुझाना, यो भी हमारा काम है, हम करांगे। अब हमने यूं शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका में जो भी नौजवान है, उसने किसी भी डाल की कोई दुख तकलीफ है और वो हमारे तक मिलना चाहता है, तो मैं हम उन्हें मिल के आवांगे। जैसे राजीव शर्मा जी मुझे मिले थे इंडियाना पुलिस में, और न्यूयॉर्क में भी मिले थे मैं। अब इन दो दूसरे शहर हैं जो कैलिफोर्निया में, इनसे भी मिलेंगे। अनिल बांबल जी, मेरा बेटा बीपीडी फाइनल कर रहा है जी, जॉब कहाँ मिल सकती है जी? आप मिल लेना सर, आपको बता देंगे जी। एकदम जॉब का चक्कर में ना पड़ियो। हमारे कुछ ऑफिसों ने जॉब का और इस तरह के कोर काम शुरू कर दिए थे, इसलिए फिर हमने कहा हम इंडिपेंडेंट कर लो, हमारा बस दो चीज हवा ले लियो। तो इसलिए जो ये जॉब जॉब वाला नहीं, इसमें पहले पढ़ाई वाला बच्चा है तो पढ़ने के लिए भेजो आप, फिर वो जॉब कर लेगा। कासिम त्यागी, राम राम जी। कनाडा जाना है, मैं आपको कौन से नंबर पे कॉल करूं? मैंने ऊपर 4 नंबर लिखूंगा, अभी लाइव खत्म होते ऊपर 4 नंबर लिखूंगा अलग अलग लोकेशन के, उन पे टेलीफोन कर लेना। सुंदर खरब, राम राम। राम राम जी। अनिल अलेवा, अपना भी बेटा यहाँ पे। मैं जाऊंगा भाई, किस शहर में है बता दियो, शहर में मैं मिलके भी आऊंगा। एक दिन पहले लाइव आके बता दूंगा, मैं कल कड़ा हूं, परसों कड़ा हूं, चौथे कड़ा हूं। संजय पानू जी, अनिल समैन जी, संजीव गोदारा जी, मोर सिंह, योगी जी नमस्ते, सुनील सोराण जी, हर्षित दैया जी, करण सिंह जी। टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका आ रहा हूं, आप हेल्प कर सकते हो वर्क वीजा में कन्वर्ट कर। टूरिस्ट वीजा बिल्कुल भी नहीं होगा जी वर्क परमिट में, और किसी के चक्कर में पड़कर रुपये भी ना दे दिया, अड़काए बैठे खाए जाएंगे। राम राम जी, सत श्री अकाल जी, आदाब बलिंदर जी, जय माता की।
राकेश रेड्डू, क्या हाल है रेड्डू साहब? ऑर्गन में है सर अनिल लड़ेवा। अच्छा, ईश्वर देशवाल जी, सुरेंद्र खरब जी, सन्नी कुमार जी। सन्नी कुमार जी कहते हैं कि भाई साहब आप हर रोज लाइव आया करो, आपकी बातें सुन के हमारे को बड़ा जोश आता है। नमस्ते जी कैफ खान जी, स्टीक हरियाणा, नमस्ते, राम राम सुशील कुमार, राम राम राजेश जी। तो ठीक है भाई, घंटा हो गया मेरी समझ में। बस लास्ट में जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि जो यूट्यूबर अमेरिका की बातों को नहीं जानते और वो यूट्यूबर अमेरिका के लिए बहुत सी बातें बोल देते हैं, उन्हीं बातों को हमारे इंडिया के बच्चे जो अमेरिका के अंदर है उनकी वीडियो सुन सुन के उनके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है और उन्हीं वीडियो को सुन सुन के वो डर पैदा हो जाता है। और बहुत से बच्चों ने कहा कि ये देखिए सर, ये देखिए सर, इसके अंदर ये आया है, ये देखना सर, ये ठीक है या गलत है। उन बातों से उनके अंदर डर भय है। उन्होंने बहुत सी वीडियो हमें दिखाई भी है। तो इसलिए सारे भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी यूट्यूब पे काम करता है, आप किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज ना दे जिसकी वजह से हमारे देश के यहाँ बच्चे जो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनको किसी भी तरह की कोई बेचैनी, दुख तकलीफ या कोई हादसा आपकी वजह से हो। क्योंकि ये हादसे रोकने के लिए ही हमने दोनों भाइयों ने अमेरिका के कोने कोने में जाने का फैसला किया है। इन हादसों को रोकने के लिए ही हम दोनों भाइयों ने आपके साथ मिलके पैदल यात्रा करके हवन यज्ञ भी किया था। इसलिए सारे भाई जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इन भाइयों से मेरी जरूर हाथ जोड़ के विनती है। और आप जितने भी सुन लग रहे हो, इन सारे भाइयों ने जरूर हमारी तरफ से कहना कि भाई जब तू जानता ही नहीं, तू क्यों बॉडी ट्रेड बना लग रहे हैं, लोगों ने क्यों पागल बना लग रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनके अंदर बेचैनी हो जाना, शराब पी लेना, गंदे रास्ते पे चले जाना, माँ बाप के साथ धोखा हो रहा है भाई। इसलिए जितने भी यूट्यूब वाले हैं, तो जब भी आप अमेरिका की कोई भी वीडियो बनाओ तो एक बार यार मारते भी मिल जा करो। हम सबको तो दुबई में ऑफिस वाला बोलते हैं कि टूरिस्ट वीजे में आओ और वर्क वीजा में कन्वर्ट। देखो दुबई का अलग सिस्टम है जी, वहां 2-2 साल के बता रहे वर्क परमिट दे देंगे, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं है। मेरे पास भी बहुत से लोग हैं जी। विनोद कुमार जी, जय हिंद, भारत माता की जय। दीपक मलिक जी, बहुत लेट आए आप। दीपक मलिक है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, हमारी यार इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, लाडवा, ये सेंटर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। 98 961 550 इनका टेलीफोन नंबर है, आप इन पर टेलीफोन कर सकते हो। और 98 156 26 200 ये मनोज जी हैं जो नारनौद में बैठे हैं, आप इन पर टेलीफोन कर सकते हो। 98 967 99 157 ये विनोद जी हैं, ये फतेहाबाद में बैठे, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाड़ी, टोहाड़ा, हिसार, ये भाई उनसे टेलीफोन कर सकते हैं। और जी 99 157 48 999 ये चंडीगढ़ ऑफिस है, जहां पे आइलेट्स भी, पीटी भी और जर्मनी भी, तीनों चीजें शुरू कर दी है। अब कोई भी बच्चा जिसको पीटी करनी है, आइलेट्स करनी है या जर्मनी करनी है, वो चंडीगढ़ ऑफिस पे आ जाए और उन बच्चों के लिए टीचर अवेलेबल है। और आपको जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देना। आपको दूसरे देशों में इंग्लैंड जाना है, अमेरिका में आना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अभी वीजा कम दे रहा है, तो अभी सबसे राइट समय है इंग्लैंड में और जर्मनी के अंदर। ठीक है जी। बाकी गारंटी किसी भी देश की नहीं होती, गारंटी देने वाले बहुत लोग हैं हमारे समाज के अंदर, इसलिए हम किसी चीज की गारंटी नहीं देते भाई। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करने में भारत देश में सबसे ज्यादा वीजा हमारा है और अमेरिका के अंदर हमारा मेन है, हमारा मेन फोकस अमेरिका का रहा है। लेकिन अमेरिका की डेट ना उठने की वजह से अब हमने ही आप लोगों को ये कहा है कि आप यहां जाइए। सर ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल कर दो प्लीज। सैफ खान जी, आपको 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी दे देंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपको आइलेट्स की दे देंगे 15 दिन के अंदर अंदर। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आइलेट्स की ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे। और घर बैठे 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का बच्चा
क्या कर सकता है, इसको जिंदगी में क्या करना चाहिए, ये शराब में तो नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ाई में क्या करेगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवाने वाले हैं। जिस टेस्ट को अमेरिका के अंदर 3 लाख में किया जाता है, वही टेस्ट आपका भारत में केवल मात्र नाम मात्र हमारे खर्चे पूरे हो जाए, 1000 रुपए के आसपास की फीस रख के आपके घर घर में ये चीजें दे देंगे कि आप घर में बैठे बैठे ही अपने बच्चे के बारे में 5वीं वाले के 8वीं वाले के इन सब के बारे में आप घर बैठे ही जान सकोगे कि ये आगे जाके क्या बढ़ेगा और इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है। सर जो मेरे लिए भी टाइम निकालो। जी सर मैं अरब में हूं। तो भाई अरब में तो जी ना तुम्हारा आना कि मैं पूछ लो भाई अमेरिका कितना खर्चा है। सर मनोज कुमार जी हमारी टीम बता देगी भाई, बहुत कम खर्चे में है ये, 35-40 लाख वाला काम आड़े नहीं है, आड़े तो कम पीछा में है, जो फालतू देना चाहो हम लेन दे नहीं। जर्मन लैंग्वेज का भी ऑनलाइन अवेलेबल करा दो सर प्लीज। खान साहब 50,000 रुपया तो ऊपर पड़ेगी, इतनी महंगी ऐप है वहां। ऑर्डर जाएगा कर ले 20-21,000 रुपये बिना आइलेट्स का भी, और क्या नाम है जर्मन लैंग्वेज का भी हमने सेम रखी है 21,000 रुपये। और चंडीगढ़ में लोगों ने 35,000 रुपये रख रखी है, 31,000 रुपया के नीचे कोई नहीं, 28,000, 31,000, 35,000, हमने सिर्फ 21,000 रुपये रखी हुई है। तो आप यहां जाके अपना फायदा ले सकते हो जी। और अपने बच्चों के लिए पता कैसे लगेगा ऑनलाइन क्लास का जी? 10-15 दिन के भीतर आ लेगी, रोज देखा कर किमें नहीं किमें जरूर हमारी वीडियो। और मेरे छोटे भाई का जो फेसबुक है आपको पता ही होगा, डॉक्टर जसवीर लोहान, ले मैं आपने देख के बता दूं। डॉक्टर जसवीर लोहान यूएसए के नाम से फेसबुक आईडी है। हमारी बहन रोनी रमन जी बेरहम हादसों से गुजरना पड़ता है, हाथों पे ताबीज बांधने से जमीर मजबूत नहीं होते। प्रणाम बड़े भाई जी, सलूट आपको। रोनी रमन हमारी छोटी बहन, हमारे देश का गौरव। ये इनका अपनी जिंदगी का एक फैसला रहा है कि मैं गायकी के जीवन में केवल मात्र भगत सिंह और अपने देश प्रेम की बात में हमेशा अपने गानों में रहेगी। और इसी चीज को लेके इन्होंने पूरे देश के अंदर अपना अलग जगह रखा है। रोनी रमन, अगर आप रोनी रमन बहन का फेसबुक पेज देखोगे तो 1.5 मिलियन से ऊपर है भाई। और इन्होंने अलग अलग शहरों में जा करके अपने देश का नाम रोशन और अपने देश की प्रेम की भावना, फौजी भाइयों की प्रेम की भावना, इसको दर्शाने का काम करती। तो ऐसी बहन को सलूट है। और ऐसी ऐसी बहनें आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारी कति रियल बहन है भाई। और एक ही बात कहूंगा मेरे भाई, जितने भी गायक हैं फुअड़ता के नाम पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेते हैं लोग, लेकिन इस बहन ने हमारे देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए केवल मात्र 1 लाख रुपये अपनी फीस रखी है। और तो भाई जो लोग 3, 4, 5 लाख रुपए में फुअड़ता को सुनते हैं, अगर देश की प्रेम की भावना सुन ले, माँ बाप की भावना सुन ले, वह भी केवल मात्र 1 लाख रुपया में मिल जाए। तो ऐसी बहन जिन्होंने अपनी फीस भी नहीं रखी और देश की प्रेम की भावना को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, देश में फौजी भाइयों के लिए हमेशा सलूट करके ये इनके ऊपर गाने का काम करती है। माँ के लिए गाना गाती है, बहन के लिए गाना गाया जाता है, भाइयों के लिए गाया जाता है। तो ऐसी बहन को प्रमोट करना चाहिए आप सभी भाई को। और ऐसी बहन जिन्होंने अपनी फीस भी कुछ नहीं रखी। आप आज जानते हो भाई, एक प्रोग्राम को जाने के लिए 4-5 लोग साथ में हो जो गाना बजाने वाले हैं, उनका खर्चा, आने जाने का, गाड़ियों का खर्चा, तेल का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, ये चीजें मिला के बचता कुछ नहीं है लाख रुपए में। तो इसलिए जितने भी भाई है भाई, रोनी रमन हमारी बहन है जो छोटी, अगर इसके किसी ने प्रोग्राम कराने हो तो रोनी रमन बहन है। इनका एक ऐप इन्होंने बना रखा है, उस ऐप पे जाके अगर आप उसका डाल दोगे तो ये देश प्रेम की भावना के साथ बात करती है। तो ठीक है भाई, 1 घंटा हो गया, मैंने भी आपके लिए बात कर दिया ना।
तो इसलिए नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अमेरिका की गुड मॉर्निंग और भारत देश की गुड मॉर्निंग जो आने वाली है अभी कुछ 1-2 घंटे के अंदर। तो भाई हम केवल मात्र गुड मॉर्निंग में ही जीना चाहते हैं और गुड मॉर्निंग में ही जी करके हमारे देश के किसान और मजदूर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम दोनों भाई और एक हमारी बेबे रोनी रमन, हम किसी के काम आ सके तो हमने 24 घंटे अवेलेबल है। हम आपके लिए 24 घंटे काम करते रहेंगे। तो इसलिए ऐसी बहन को भी सलूट जो मुझे सुन रही है। अपने देश के लिए आपने केवल मात्र फ्री में प्रोग्राम करने जैसे का काम करा है कि जो लोग 4-4, 5-5 लाख, क्योंकि मैंने कुछ प्रोग्राम इंडिया में जो करवाए और अमेरिका के अंदर कराए तो 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख रुपए से कम तो इंडिया में कोई नहीं करवा रहा जो अपना घना बड़ा मानना है। और इस बहन के जितने भी सब्सक्राइबर है हरियाणा के अंदर, जितने गायक है बड़े बड़े, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दुनिया देखा है। लेकिन इसको मैंने कहा कि भाई 1 लाख रुपए क्यों है, तो ज्यादा होने चाहिए आपके। तो उन्होंने कहा कि मैं किसान और मजदूर परिवार के अंदर एक आंदोलन पैदा करना चाहती हूं, इसलिए मैंने रेट इसलिए रखे कि आम से आम घरों के लोग भी मुझे सुन ले और उनके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, इनके अंदर एक फौजी भाई पैदा हो। सुरेंद्र खरब जी कहते हैं भाई साहब रोनी रमन इज ए ग्रेट। हाँ, सुंदर सरब जी बहुत अच्छी बहन है हमारी और अपने गांव में आई भी थी। तो ठीक है भाई, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जिस भी भाई ने किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ऊपर अभी टेलीफोन नंबर डाल देते हैं, तो यहां आप टेलीफोन कर लेना। सर प्लीज लास्ट कमेंट का रिप्लाई कर दो प्लीज। क्या है जी, बताओ आप जी। शो हसन जी, एक भाई अमेरिका तक पूछने लग रहा है जी हमारी हेल्प कर दो, विदेश में बच्चा है। भाई हम आपको टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज लिख देना। अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर की जॉब है सर, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। ये बातें ऑनलाइन आके मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जी। कुलदीप बुरा, और जॉब के चक्कर में किसी को पैसे मत दे देना, यहां जॉब नहीं लगती सीधी आपकी। अनंतपाल नागर जी, कुलदीप बुरा जी, राम राम जी। ठीक है हसन साहब, आपका मैसेज नहीं आया। मिंटू मुंदरी, राम राम जी मुंदरी साहब। बहुत जल्दी ही हम अलग अलग शहरों में आने लग रहे जी। ठीक है जी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। ओम प्रकाश।